जय हिंद साथ यूपी होमगार्ड 2026 की क्लासेस दोबारा से आपकी आरंभ हो चुकी हैं। आपने बहुत सारे मैसेज किए, बहुत सारे कमेंट किए कि यूपी होमगार्ड की क्लासेस दोबारा स्टार्ट कर दी जाएं। तो साथियों पूरे जोश जुनून के साथ यूपी होमगार्ड की तैयारी अब मैं आपको करवाने वाला हूं। अब मैं साथियों रण में पूरी तरीके से आ गया हूं और आपके लिए इतनी मेहनत करूंगा कि आपका ये एग्जाम साथियों बहुत आराम से निकल जाए। आप टॉपर्स की लिस्ट में ना आओ, लेकिन आपका सिलेक्शन वाली लिस्ट में साथियों नाम जरूर हो। तो मेरा मानना है साथियों आपकी जो परीक्षाओं की डेट है वो 25 अप्रैल से साथियों आपकी परीक्षा आरंभ है और ये आपकी प्रथम क्लास है। मैं कहूंगा अगर चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये पहली क्लास है साथियों। अगर आप पहली क्लास से अंतिम क्लास तक देखते हैं तो मेरा मानना है, देखिए 100 सवाल आपके आएंगे और मेरा मानना है लगभग 80 से 82 क्वेश्चन आपको इन्हीं क्लासेस से देखने को मिल जाएंगे। और अगर आप 100 में से 75-76 क्वेश्चन तक कर लेंगे तो आपका 100% सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन मैं तैयारी आपकी साथियों 80 से 82 क्वेश्चन की करवाने वाला हूं। तो आज की इस वीडियो में साथियों जीके जीएस के हम लोग 50 क्वेश्चंस देखेंगे और 50 क्वेश्चन लगभग हम लोग करंट अफेयर के देखेंगे। तो बने रहिए साथियों इस वीडियो में, है ना। चलिए पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का स्थान क्या है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर बात करें तो भारत का स्थान 7वां है। जनसंख्या की दृष्टि से अगर आप पूछे तो एक बार कमेंट में आप लोग मुझे बताइए क्या भारत दूसरे नंबर पर है या पहले नंबर पर है। उसके बाद देखिए साथियों आजाद हिंद फौज की स्थापना किस स्थान पर हुई थी? तो आजाद हिंद फौज की स्थापना सिंगापुर में हुई थी। बात आपको ध्यान रखना है। निम्नलिखित में से कौन भारत में हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं? एमएस स्वामीनाथन, जगदीश चंद्र बसु, वर्गीस कुरियन। मैं कहूंगा एमएस स्वामीनाथन की अगर बात करें तो यही भारत में हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं। स्वेज नहर किन सागरों को जोड़ती है? आपसे पूछा जा रहा है। क्या लाल सागर और भूमध्य सागर को, कैरेबियन सागर और प्रशांत महासागर को, उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर को? आपको यहां पर साथियों ध्यान रखना है लाल सागर और भूमध्य सागर को स्वेज नहर जोड़ती है। यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों, है ना। चलिए उसके बाद देखिए विश्व में रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो जापान है, चीन है, मलेशिया है, भारत है। मैं कहूंगा चीन देश है रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। धातु के डॉक्टर किस दर्पण का प्रयोग करते हैं? क्या उत्तल दर्पण का, अवतल दर्पण का, समतल दर्पण का, बेलनाकार दर्पण का? आपको ध्यान रखना है धातु के डॉक्टर साथियों अवतल दर्पण का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद देखिए पौधे के किस भाग से कपास का रेशा निकाला जाता है? तो क्या जड़ से? नहीं। पत्तियों से? नहीं। तने से भी नहीं साथियों, कपास के बीज से, यानी कि कपास के बीज से ही कपास का रेशा निकाला जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप साथियों कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़े द्वीप की अगर बात करें तो ग्रीनलैंड। आपको ध्यान रखना है ये विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। अगला देखिए टाइफाइड में शरीर का मुख्य रूप से प्रभावित होने वाला अंग कौन सा है? यानी कि जब टाइफाइड हो जाती है तो क्या फेफड़ों में दिक्कत होती है, तिल्ली में, लीवर में या आते में? साथियों आंतों में दिक्कत होती है। तो आंत आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब होगा। प्रिज्म द्वारा इनमें से किस रंग का विचलन सर्वाधिक होता है? सबसे ज्यादा किस रंग का विचलन होता है? बैंगनी रंग का, लाल रंग का, नारंगी रंग का, हरे रंग का? मैं कहूंगा बैंगनी रंग का सबसे ज्यादा विचलन होता है प्रिज्म द्वारा। ये आपको ध्यान रखना है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। उसके बाद देखिए साथियों कौन सी जल संधि यूरोप को अफ्रीका से अलग करती है? क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है साथियों। जो जिब्राल्टर जल संधि है ना, ये यूरोप को अफ्रीका से अलग करती है। राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर बी होगा। उसके बाद देखिए कौन सा बंदरगाह भारत के पश्चिमी तट पर स्थित नहीं है? तो कौन सा बंदरगाह भारत के पश्चिमी तट पर स्थित नहीं है? देखिए कोच्चि है, नाहवेशेवा है, मार्मागोआ है, लेकिन पारादीप नहीं है। अब नहीं है तो यही आपका जवाब होगा। पेंटागन सातु है। तो पेंटागन क्या है ये आपको यहां पर बताना है कि एक चाइनीज गन है? नहीं। रूस की जासूसी संस्था है? नहीं। अमेरिका के रक्षा विभाग का एक कार्यालय है जिसका नाम पेंटागन है? मैं कहूंगा बिल्कुल सही। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला देखिए लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु कितनी चाहिए होती है? 30 वर्ष? नहीं। 35 वर्ष? नहीं। 20 वर्ष? नहीं साथियों। 25 वर्ष। तो अगर आपका जवाब भी ऑप्शन नंबर डी था तो बिल्कुल सही था। भारतीय मानक समय निर्धारित होता है? तो भारतीय मानक समय निर्धारित होता है, ये आपसे यहां पर कुल मिला के साथियों पूछा जा रहा है। मुझे बताइए तो 83 डिग्री पूर्वी देशांतर या 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर? मैं कहूंगा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर ये आपका जवाब हो जाएगा। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में? नहीं साथियों ये उत्तराखंड में। कहां पर है ये? उत्तराखंड में। ये आपको यहां पर ध्यान रखना है। साथियों यहां पर अगर बात करते हैं, आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को भी साथियों आप लोग तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिए। आपकी परीक्षा यूपी होमगार्ड की 25 अप्रैल से आरंभ है और अब आपके बहुत अधिक समय नहीं बाकी है। तो जितने चुनिंदा दिन आपके बचे ना साथियों, उन चुनिंदा दिनों में चुनिंदा कंटेंट आपको पढ़ाऊंगा और उस कंटेंट में ही साथियों पेपर
वाले क्वेश्चंस आपको पढ़ा दूंगा, ये समझ लीजिएगा, है ना। जितने भी दिन बाकी हो साथियों, एक वीडियो में मैं आपके लिए 100 क्वेश्चंस की तैयारी लेकर आऊंगा और आपके एग्जाम में भी 100 क्वेश्चंस पूछे जाना है, पूरी जीके जीएस के और करंट अफेयर के। तो साथियों डेली 100 क्वेश्चंस आपको कराऊंगा। अगर परीक्षा तक आप डेली 100 क्वेश्चंस कर लेते हैं तो मेरा मानना है तैयारी में आपकी जान आ जाएगी, तगड़ी आ जाएगी, तगड़ी हो जाएगी तैयारी आपकी। अगर आप और कुछ पढ़ ले तो उसको पढ़ते रहिए, मैं नहीं मनो करूंगा उसको ना पढ़िए, उसको भी पढ़ते रहिए, और ये क्लास कंपलसरी है साथियों आपके लिए देखना, ठीक है ना। चलिए, तो तुलबुल परियोजना किस नदी पर स्थित है? मैं कहूंगा ये झेलम नदी पर स्थित है। सही जवाब आपका जो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला देखिए, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सर्वाधिक साक्षर राज्य कौन सा था? तमिलनाडु था, नागालैंड था, महाराष्ट्र था, केरल था। तो केरल आपका जवाब होगा, क्योंकि भारत का सर्वाधिक साक्षर राज्य यही 2011 की जनगणना के अनुसार। हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक सुलहकुल उत्सव, ये इसका आयोजन किया गया था। कहां पर किया गया था, कहां पर किया जाता है साथियों इसका आयोजन? मैं कह सकता हूं इसका आयोजन जो किया जाता है, इसका आयोजन साथियों आगरा में किया जाता है। राइट आंसर अगर आपका ऑप्शन नंबर बी है तो बिल्कुल करेक्ट है। चलिए, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, भारी जल निम्नलिखित में से क्या है? तो भारी जल क्या बर्फ है, ड्यूटेरियम ऑक्साइड है, या आसुत जल है? मैं कहूंगा ड्यूटेरियम ऑक्साइड ही है भारी जल। अगला देखिए, जेनेटिक कोड की खोज साथियों किसके द्वारा की गई थी? जेनेटिक कोड की खोज विलियम हार्वे के द्वारा, हरविंद खुराना के द्वारा, लुईस पास्चर के द्वारा, एफ वेंटिंग के द्वारा। आपको ध्यान रखना है हरविंद खुराना के द्वारा ये साथियों जेनेटिक कोड की खोज की गई थी। उसके बाद देखिए, उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर साथियों कौन सी है? ये आपसे पूछा जा रहा है। तो आपको ध्यान रखना है शारदा नहर की जब हम बात करते हैं तो ये उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर है। अगला देखिए, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अस्पृश्यता का अंत कर दिया गया? तो अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 16 या अनुच्छेद 18? आपको ध्यान रखना है, और आपको पहले से भी पता हो सकता है कि अनुच्छेद 17 के अंतर्गत अस्पृश्यता के अंत की बात की गई थी। आंसर आपका अगर ऑप्शन नंबर ए है तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए, कहा जा रहा है कि यामिनी कृष्णमूर्ति किस नृत्य कला से संबंधित हैं? तो ये साथियों भरतनाट्य नृत्य से संबंधित है। आपको ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा में आपसे पूछा जा सकता है। गीत गोविंद किसकी रचना है? बुद्ध देव की है, जयदेव की है, रसखान की है, भवभूति की है? तो आपका जवाब अगर ऑप्शन नंबर बी है, यानी कि जयदेव की रचना है गीत गोविंद, तो मैं कहूंगा आपका जवाब बिल्कुल सही है। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो कौन थे साथियों? सीवी रमन थे, हरगोविंद खुराना थे, अमर्त्य सेन थे, रविन्द्रनाथ टैगोर थे? मैं कहूंगा रविन्द्रनाथ टैगोर ही नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय थे। पृथ्वी के क्रस्ट में कौन सा तत्व सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? तो किसकी बात चल रही है ना? क्या आपका जवाब हो सकता है ऑक्सीजन? आपके सवाल का जवाब होगा पृथ्वी के क्रस्ट में कौन सा तत्व? तो ऑक्सीजन ये सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम आपसे यहां पर पूछा जा रहा है। तो महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम साथियों क्या था? सिद्धार्थ था। सही जवाब अगर आपका बी है तो बिल्कुल करेक्ट है। पश्चिमी घाट को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो शिवालिक कहते हैं, हिमाद्री कहते हैं, सह्याद्री कहते हैं? बिल्कुल साथियों सह्याद्री इसको कहा जाता है, पश्चिमी घाट को। उसके बाद देखिए अगला सवाल है, मानव शरीर में हड्डियां होती हैं। तो मानव शरीर में हड्डियां होती हैं, कितनी हड्डियां होती हैं साथियों? 206 हड्डियां होती हैं। तो ऑप्शन नंबर बी आपका जवाब हो जाएगा। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है साथियों, मुझे बताइए। स्कर्वी रोग होता है, तपेदिक रोग होता है, सूखा रोग होता है? नहीं साथियों, घेंगा रोग जो होता है ये आयोडीन की कमी से ही होता है। उसके बाद देखिए, विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व मानवाधिकार दिवस 1 दिसंबर को मनाते हैं, 10 दिसंबर को मनाते हैं? मैं कहूंगा बिल्कुल सही जवाब 10 दिसंबर को ही विश्व मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है। उसके उत्तर प्रदेश से होकर गुजरने वाला सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? नेशनल हाईवे 2, नेशनल हाईवे 7, 11 या 28? देखिए आप लोग याद रखेंगे साथियों, नेशनल हाईवे 34 जो है ना, ये आपको ध्यान रखना है, उत्तर प्रदेश से होकर गुजरने वाला सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। ये आपको ध्यान रखना है, ऑप्शन में थोड़ी सी मिस्टेक थी, खैर कोई बात नहीं। उसके बाद देखिए अगले नंबर का क्वेश्चन है, चरकुला लोकनृत्य निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये साथियों वज्र भूमि से संबंधित है। आंसर आपका ए होगा। अगला देखिए, एडवेयर अथवा स्पाईवेयर क्या है? तो ये एडवेयर और स्पाईवेयर पता क्या है साथियों, ये एक साइबर जासूसी है ना। इसलिए सही जवाब जो जाना चाहिए वो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद द्वारा मानव अधिकार उच्चायुक्त के पद का सृजन कब किया गया था? आपको मालूम होना चाहिए साथियों, वर्ष 1993 में राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद द्वारा मानव अधिकार उच्चायुक्त के पद का सृजन किया गया था 1993 में। जीएसटी का प्रावधान किस संविधान संशोधन द्वारा अधिनियमित किया गया? तो साथियों कब किया गया? मैं कह सकता हूं जीएसटी का प्रावधान किस संविधान संशोधन द्वारा अधिनियमित किया गया? तो 101 में संविधान संशोधन द्वारा अधिनियमित किया गया। ये क्वेश्चन साथियों इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन है, सर्वाधिक व्यापक रूप से
उपयोग में होने वाला संचार साधन कौन सा है? तो पता साथियों कौन सा है, क्या आपका जवाब होगा, बताइए। पत्र है तो पत्र तो नहीं है साथियों, अब टेलीग्राफ भी नहीं है, टेलीफोन आपके सवाल का जवाब होगा। उसके बाद देखिए, विमुद्रीकरण पर सबसे पहले किस राज्य ने प्रस्ताव पारित किया था? तो साथियों छत्तीसगढ़ ने सबसे पहले प्रस्ताव पारित किया था, ये आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। हाल ही में भारत ने किस देश को विशाखापत्तनम बंदरगाह उपयोग के लिए अनुमति प्रदान की है? तो पता साथियों ये नेपाल आपका जवाब होगा। भारत ने नेपाल देश को विशाखापत्तनम बंदरगाह उपयोग के लिए अनुमति प्रदान की है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, आपसे कहा जा रहा है कि वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य राष्ट्रों की संख्या कितनी है? तो 193 है, 193 देश शामिल हैं संयुक्त राष्ट्र संघ में। सरदार सरोवर परियोजना स्थित है, तो सरदार सरोवर परियोजना जो है ना, ये नर्मदा नदी पर स्थित है। कहां पर साथियों? नर्मदा नदी पर स्थित है। उसके बाद देखिए साथियों, क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत में कौन सा स्थान है? तो कौन सा स्थान है ये आपसे पूछा जा रहा है। चौथा, तीसरा, पांचवा या छठा? मैं कहूंगा चौथे स्थान पर उत्तर प्रदेश है क्षेत्रफल की दृष्टि से। उसके बाद देखिए, प्लासी युद्ध में लॉर्ड क्लाइव ने निम्नलिखित में से किसको हराया था? तो सिराजुद्दौला को हराया था। सिराजुद्दौला ऑप्शन नंबर बी आपका जवाब होगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किसे मसालों का प्रदेश कहा जाता है? तो मसालों का प्रदेश केरल को कहते हैं, असम को कहते हैं, तमिलनाडु को कहते हैं या कर्नाटक को कहते हैं? तो आपको ध्यान रखना है, केरल को कहा जाता है साथियों मसालों का प्रदेश। अगला देखिए, कुतुब मीनार का निर्माण कार्य पूरा करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो मैं कहूंगा इल्तुतमिश ने साथियों कुतुब मीनार का कार्य या निर्माण पूरा किया था। उसके बाद देखिए, मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक कौन था साथियों? जहांदार शाह था, बहादुर शाह जफर था, शाह आलम था या मोहम्मद शाह था? मैं कहूंगा मोहम्मद शाह मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक था। दल बदल विरोधी कानून किस वर्ष पारित किया गया, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो 1985 में साथियों पारित किया गया था। मेगास्थनीज निम्नलिखित में से किसका राजदूत था? तो मेगास्थनीज की अगर बात करते हैं साथियों, सेल्यूकस का राजदूत था। सही जवाब आपको ध्यान रखना ऑप्शन नंबर ए होगा। सीमांत गांधी के नाम से साथियों किन्हें जाना जाता है? खान अब्दुल गफ्फार खां को, गोपाल कृष्ण गोखले को, महात्मा गांधी को या बाल गंगाधर तिलक को? तो आपका जवाब अगर ऑप्शन नंबर ए है तो आपका जवाब बिल्कुल करेक्ट है, यानी कि सीमांत गांधी खान अब्दुल गफ्फार खां को ही कहा जाता है। तो 50 सवाल साथियों आपके हो चुके हैं जीके जीएस के। अब पूरे 50 सवाल हम लोग देख लेते हैं 2026 के जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है ना। चलिए, तो पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, क्योंकि देखिए ये मान सकते हैं कि अगर 100 सवाल आपके आ रहे हैं तो लगभग 15 सवाल, 15 से 16, 17, 18 सवाल तक करंट अफेयर के साथियों आ सकते हैं। इसलिए करंट अफेयर को आपको बहुत अच्छे तरीके से तैयार करना है, ठीक है ना। तो NHAI ने किस राज्य में एक्सप्रेस वे के निर्माण के दौरान 2 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए हैं? NHAI की अगर बात करते हैं, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की बात चल रही है। तो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने किस राज्य में? तो मैं कह सकता हूं साथियों आंध्र प्रदेश में एक्सप्रेस वे के निर्माण के दौरान 2 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए हैं, आपको ध्यान रखना है। जीआई काउंसिल ने हेल्थ इंश्योरेंस इकोसिस्टम के लिए किसे CEO नियुक्त किया है, यानी कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर? किसको नियुक्त किया है? एस प्रकाश जी को नियुक्त किया है, ये आपको ध्यान रखना है। सही जवाब आपको ऑप्शन नंबर सी होगा। किस IIT ने वैश्विक अनुसंधान फाउंडेशन का शुभारंभ किया है? तो मैं कह सकता हूं IIT मद्रास ने साथियों वैश्विक अनुसंधान फाउंडेशन का शुभारंभ किया है। अगला देखिए, आपसे कहा जा रहा है साथियों कि जीआई काउंसिल ने हेल्थ इंश्योरेंस इकोसिस्टम के लिए किसे CEO नियुक्त किया है? तो अभी हम लोगों ने देखा था साथियों एस प्रकाश को किया है। उसके बाद देखिए अगला सवाल ये भी रिपीट हो गया है, कुछ क्वेश्चन रिपीट है साथियों। उसके बाद देखिए, भारत की आयुष प्रणाली को किस देश के साथ हुए द्विपक्षीय व्यापार समझौते में शामिल किया गया है? तो ये क्वेश्चन साथियों इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। ओमान को और न्यूजीलैंड को, यानी कि भारत की आयुष प्रणाली को किस देश के साथ? ओमान और न्यूजीलैंड देश के साथ हुए द्विपक्षीय व्यापार समझौते में शामिल किया गया है। उसके बाद देखिए साथियों, उत्तर प्रदेश में कहां दृष्टि बाधित लोगों के लिए पहली ब्रेल लाइब्रेरी खोली गई है? तो पता साथियों कहां पर खोली गई है? उत्तर प्रदेश के लखनऊ में खोली गई है। यह क्वेश्चन साथियों इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए अगला सवाल है, किस देश में अमेजन की डंक रहित मधुमक्खियों को विश्व का पहला कानूनी अधिकार प्राप्त हुआ है? तो अगर बात करते हैं साथियों, पेरू देश आपके सवाल का जवाब होगा, क्योंकि पेरू देश में अमेजन की डंक रहित मधुमक्खियों को विश्व का पहला कानूनी अधिकार प्राप्त हुआ है। किस देश ने तैमूर एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो मैं कह सकता हूं साथियों किसने किया है? ईरान ने, बांग्लादेश ने, पाकिस्तान ने? पाकिस्तान आपके सवाल का जवाब होगा, क्योंकि पाकिस्तान देश ने तैमूर एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल का परीक्षण किया है। अगला सवाल,
आपसे कहा जा रहा है कि किस बैंक ने डिजिटल बैंकिंग सिक्योरिटी को बढ़ावा देने के लिए सेफ्टी सेंटर लॉन्च किया है। तो एक्सिस बैंक अगर बात करते हैं साथ, तो एक्सिस बैंक ने डिजिटल बैंकिंग सिक्योरिटी को बढ़ावा देने के लिए सेफ्टी सेंटर लॉन्च किए हैं। अगला देखिए, विश्व युद्ध अनाथ दिवस साथों कब मनाया जाता है। तो ये 6 जनवरी को मनाया जाता है विश्व युद्ध अनाथ दिवस। अगला सवाल देखिए, 4 जनवरी 2026 को किस देश का 78वां स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। तो मैं कह सकता हूं साथियों, म्यांमार की अगर बात करें तो 4 जनवरी 2026 को म्यांमार देश का 78वां स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। केंद्र सरकार ने किस राज्य में लोहित नदी पर कलाई तृतीय जल विद्युत जल परियोजना को मंजूरी दी है। तो आपको ध्यान रखना है साथियों, केंद्र सरकार ने अरुणाचल प्रदेश राज्य में लोहित नदी पर कलाई तृतीय जल परियोजना को मंजूरी दी है। यह सवाल भी साथियों इंपॉर्टेंट था। किस राज्य ने स्थानीय निकाय चुनावों में 2 बच्चों के नियम को खत्म किया है। तो मैं कह सकता हूं साथियों, तेलंगाना आपके सवाल का जवाब है, यानी कि तेलंगाना राज्य ने स्थानीय निकाय चुनावों में 2 बच्चों के नियम को खत्म किया है। हाल ही में किस देश ने नया मिसाइल विध्वंसक पोत लॉदी लॉन्च किया है। तो पता साथियों किसने लॉन्च किया है, ये चीन देश ने लॉन्च किया है। तो चीन आपके सवाल का जवाब होगा। अगला देखिए, किस देश ने इंडियन प्रीमियर लीग के प्रसारण पर रोक लगा दी है। नेपाल ने, श्रीलंका ने, बांग्लादेश में, मैं कहूंगा बांग्लादेश ने इंडियन प्रीमियर लीग के प्रसारण पर रोक लगा दी है। उसके बाद देखिए, खेलो इंडिया बीच गेम्स के दूसरे संस्करण का उद्घाटन किस स्थान पर किया गया है। तो ये साथियों दीव में किया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला देखिए, भारत के पहले स्वदेशी प्रदूषण नियंत्रण पोत ICGS समुद्र प्रताप को कहां कमीशन किया गया है। तो कहां कमीशन किया गया है साथियों, गोवा में कमीशन किया गया है। अगला देखिए, किसे नृत्य कलानिधि पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो मैं कह सकता हूं साथियों, उर्मिला सत्यनारायण इनका नाम है और इनको ही साथियों नृत्य कलानिधि पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये क्वेश्चन सातों इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आएगा। अगला देखिए, किसे सिक्किम उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। तो मैं कह सकता हूं सातों, जस्टिस A मोहम्मद मुश्ताक इनका नाम है और इनको सिक्किम उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। सदानंद दाते किस राज्य के नए DGP नियुक्त किए गए हैं। तो अगर बात करते हैं सातों महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र के नए DGP कौन बने हैं, सदानंद दाते बने हैं। अगला सवाल देखिए, कह रहे हैं कि राष्ट्रीय पक्षी दिवस सातों कब मनाया जाता है। तो ये 5 जनवरी को मनाया जाता है। 5 जनवरी को सातों राष्ट्रीय पक्षी दिवस मनाया जाता है। उसके बाद देखिए, किसे यूक्रेन के आर्थिक विकास के लिए नया सलाहकार नियुक्त किया गया। तो आपको मालूम होना चाहिए सातों, क्रिस्टिया फ्रीलैंड इनका नाम है और यूक्रेन के आर्थिक विकास के लिए नया सलाहकार जो है ये क्रिस्टिया फ्रीलैंड को ही नियुक्त किया गया है। अगला देखिए, कौन दुनिया का सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश बना है। तो दुनिया का सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश अपना देश भारत बना है, ये आपको ध्यान रखना है। सही जवाब आपको ऑप्शन नंबर बी होगा। किसने 44वीं जूनियर राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप जीती है। तो किसने जीती है साथियों, मैं कह सकता हूं कर्नाटक ने जीती है। तो सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, PWD ने कहां सड़क संकेतों पर QR कोड लगाना अनिवार्य कर दिया है। तो मैं कह सकता हूं साथियों, आपका जवाब जो जाएगा वो मुंबई, चेन्नई, बेंगलुरु नहीं साथियों, दिल्ली के साथ जाएगा। क्यों, क्योंकि PW ने दिल्ली में सड़क संकेतों पर QR कोड लगाना अनिवार्य कर दिया है, आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए, किस राज्य का लिंग अनुपात 2025 में तेजी से बढ़कर 923 हो गया है। तो हरियाणा की अगर बात करें तो हरियाणा का लिंग अनुपात 2025 में तेजी से बढ़कर 923 हो गया है। भारतीय सेना ने सूर्यास्त्र रॉकेट सिस्टम के लिए किसके साथ समझौता किया है। तो किसके साथ समझौता किया है, इजराइल देश के साथ साथियों समझौता किया है। उसके बाद देखिए, कहां नवे सिद्ध दिवस समारोह का आयोजन हुआ है। तो साथियों चेन्नई में नवे सिद्ध दिवस समारोह का आयोजन हुआ है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में 72वें राष्ट्रीय वॉलीबॉल टूर्नामेंट का सातु उद्घाटन किया है। मैं कहूँगा पता ये यूपी के वाराणसी में किया गया है। आंसर आपका बी होगा। किसने खतबात-ए-मोदी लाल किला की फसील से नामक पुस्तक का विमोचन किया है। तो पुस्तक का विमोचन साथियों किसने किया है, धर्मेंद्र प्रधान जी ने किया है। यह भी इंपॉर्टेंट और अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग याद रखेंगे। पश्चिम बंगाल की पहली महिला मुख्य सचिव के रूप में साथियों किसको नियुक्त किया गया है। तो किसको नियुक्त किया गया है, नंदिनी चक्रवर्ती इनका नाम है और ये पश्चिम बंगाल राज्य की पहली महिला मुख्य सचिव के रूप में नियुक्त की गई हैं। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, कहां स्मार्ट ग्रीन एक्वाकल्चर RAS का उद्घाटन किया गया है। तो इसका उद्घाटन साथियों तेलंगाना राज्य में किया गया है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला देखिए, किसे पटना उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। तो मैं कह सकता हूं जस्टिस संगम कुमार साहू इनका नाम है और ये पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बन चुके हैं।
अगला देखिए विश्व ब्रेल दिवस साथियों कब मनाया जाता है, तो ये तो 4 जनवरी को मनाया जाता है साथियों। हर साल 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस ही मनाया जाता है। उसके बाद देखिए डेल्सी रोड्रिग्स किस देश की अंतरिम राष्ट्रपति बनी है, तो अगर बात करते हैं कहाँ की साथियों बने हैं, ये वेनेजुएला की बनी है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, ये भी सवाल इंपॉर्टेंट है। जारी एनटीसीए की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2025 में भारत में कितने बाघों की मौत हुई है, तो कितने बाघों की मौत हुई है, 166 बाघों की मौत हुई है। राइट आंसर आपको ध्यान रखना है 166 हो जाएगा आपके सवाल का। वित्त वर्ष 2026 में भारत के निवेश चार्ट में सर्वोच्च स्थान किस राज्य को प्राप्त हुआ, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। मैं आपका राइट आंसर बता देता हूं इस सवाल का, आंध्र प्रदेश हो जाएगा, क्योंकि वित्त वर्ष 2026 में भारत के निवेश चार्ट में सर्वोच्च स्थान किस राज्य को प्राप्त हुआ है, तो साथियों आंध्र प्रदेश को प्राप्त हुआ है। उसके बाद देखिए भारत का पहला सरकारी अस्पताल आधारित एआई क्लिनिक कहां स्थापित किया गया है, तो कहां स्थापित किया गया है साथियों, ग्रेटर नोएडा में स्थापित किया गया है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। किस राज्य सरकार ने स्कूलों में अखबार पढ़ना अनिवार्य किया है, तो अखबार पढ़ना अनिवार्य जो किया है वो साथियों झारखंड में किया गया, नहीं वो राजस्थान में किया गया है। यानी कि आपको ध्यान रखना है राजस्थान सरकार ने स्कूलों में, राजस्थान के स्कूलों में अखबार पढ़ना अनिवार्य कर दिया है। 3 जनवरी 2026 को सावित्रीबाई फुले की कौन सी जयंती मनाई गई है, तो कौन सी जयंती मनाई गई है, 195वीं जयंती मनाई गई है। सही जवाब आपको ऑप्शन नंबर सी होगा। उसके बाद देखिए शब्द उत्सव साहित्यिक उत्सव का आयोजन कहां पर हुआ है, तो कहां पर हुआ है साथियों, नई दिल्ली में हुआ है। शब्द उत्सव साहित्यिक उत्सव का आयोजन नई दिल्ली में हुआ है। किसने स्किल द नेशन चैलेंज लॉन्च किया है, तो मैं कह सकता हूं साथियों द्रौपदी मुर्मू, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने स्किल द नेशन चैलेंज लॉन्च किया है। अगला देखिए साथियों सदानंद दाते किस राज्य के नए डीजीपी बने हैं, तो अभी मैंने आपको बताया था महाराष्ट्र के डीजीपी बने हैं साथियों, सदानंद दाते इनका नाम है। किसे झारखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है, तो इनका नाम है जस्टिस महेश शरद चंद्र सोनाक, और ये झारखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में साथियों नियुक्त किए जा चुके हैं। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, कहा जा रहा है कि हाल ही में अग्नि 5 इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का सफल रात्रिकालीन परीक्षण कहां पर किया गया है, तो साथियों ओडिशा राज्य में किया गया है। यह भी एक अच्छा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कुशावती किस राज्य का तीसरा जिला बना है, तो अगर बात करते साथियों लक्षद्वीप पुदुचेरी नहीं, ये गोवा का तीसरा जिला बना है। इसका नाम क्या है, कुशावती इसका नाम है। उसके बाद देखिए अंतर्राष्ट्रीय है ना, अंतर्राष्ट्रीय मंच शरीर कल्याण दिवस कब मनाया जाता है, तो कब मनाया जाता है साथियों 3 जनवरी को मनाया जाता है। उसके बाद देखिए कहा जा रहा है कि अमेरिकी सेना ने किस देश पर हमला किया और वहां के राष्ट्रपति को गिरफ्तार कर लिया, तो यह खबर आप सभी को पता है, वेनेजुएला आपका जवाब होगा। अमेरिकी सेना ने वेनेजुएला पर देश पर हमला किया था और राष्ट्रपति को वहां के गिरफ्तार कर लिया था। इसे पटना उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है, ये आपसे यहां पर पूछा जा रहा है। तो ये सवाल मैं आपको इसी क्लास में करवा चुका हूं साथियों, तो आप इसका आंसर मुझे बताएं कि इसका आंसर साथियों क्या हो सकता है, कमेंट सेक्शन में मुझे बताएंगे। चलिए तो साथियों ये आपके 100 क्वेश्चंस हो गए हैं। तो एक चीज मैं आपको बता देना चाहता हूं, देखिए अगर आप ये फ्री पीडीएफ लेना चाहते हैं ना, फ्री पीडीएफ आपको दी जा रही है, ये सारी क्लासेस की फ्री पीडीएफ, ताकि एग्जाम से पहले पहले आप इनका फास्ट रिवीजन कर ले और अपने एग्जाम को साथियों क्रैक कर ले। मैंने डिस्क्रिप्शन में एक ग्रुप का लिंक दिया है, टेलीग्राम ग्रुप है ना। कौन सा ग्रुप है साथियों, टारगेट सिलेक्शन, या आप टेलीग्राम में जाइए वहां पर सर्च कीजिए टारगेट सिलेक्शन फ्री जीके, क्या टारगेट सिलेक्शन फ्री जीके अगर आप सर्च करेंगे तो येलो लोगो वाला आपका जो ग्रुप होगा उसको आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिए और व्हाट्सएप ग्रुप को भी साथों आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है ना। दोनों में आपको, एक में आपको क्लासेस वगैरह मिलती रहेंगी और एक में आपको फ्री पीडीएफ भी मिलती रहेगी। उसके अलावा अगर बात करते हैं इस वीडियो को अगर आपने लाइक नहीं किया तो लाइक करके जाइए, चैनल पर अगर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जय हिंद का कमेंट साथों आप जरूर कर दीजिएगा। और ये वीडियो आपको कैसी लगी एक बार कमेंट सेक्शन में आप लोग जरूर बता दीजिएगा। और आपके जो भी मित्र हैं या जो भी आपके पास ग्रुप्स हैं उस ग्रुप में साथियों इस वीडियो को आप लोग जरूर शेयर कर दीजिएगा। और ये ध्यान रखिएगा कि मैं आपको डेली एक वीडियो दूंगा 100 क्वेश्चंस की, जो आपके पेपर को साथियों क्रैक करवाएंगे। तो आप चैनल पर नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिएगा।